Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So student, the topic which we are going to study today, and it is a very new topic. I'm going to start a new series on it and that is AngularJS. AngularJS, what is basically AngularJS? AngularJS क्यों यूज़ करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके अंदर जो है वो MVC का कॉन्सेप्ट आ जाता है। MVC क्या होता है? सही है। MVC जो है वो कोई प्रोग्रामिंग में कोई कमांड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक डिज़ाइन पैटर्न है। सही है। तो MVC की जब बात आ जाती है, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, सब एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग एंगुलर जेएस देख लेते हैं कि एंगुलर जेएस की तरफ आना क्यों पड़ा, हमें क्यों ज़रूरी हुआ। सही है। एंगुलर जेएस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले एंगुलर जेएस का ये बताऊंगा कि एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू बिल्ड ब्राउजर बेस्ड वेब एप्लीकेशंस। एंगुलर जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट आ रहा है एंड में। और ये क्या, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आता है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन से भी ज़्यादा ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए ज़्यादा काम आता है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस मतलब जैसे जीमेल। सही है। तो जीमेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो है वो सबकी मेल्स आई हुई होती हैं। सही है। मेल्स होती हैं, इनबॉक्स मतलब इनबॉक्स में जो है वो सबकी मेल्स आई हुई होती हैं। इनबॉक्स होता है, स्पैम होता है, हमारे पास सेंट आइटम्स होते हैं, अलग अलग हमारे पास लेफ्ट साइड पे सारे आइटम्स वगैरह आए हुए होते हैं। तो ये है एक एंगुलर जेएस की बेस्ट एग्जांपल। एंगुलर जेएस की बेस्ट एग्जांपल ये क्यों है, उसका रीज़न ये है कि gmail.com जो है वो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस मतलब ये कि जब हम जो है वो gmail.com लिखते हैं अपने उस पे, अपने सर्च इंजन पे gmail.com लिखते हैं, तो हमारे पास जो हमारा ब्राउज़र है वो gmail.com जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। सही है। अब सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाती है, सही है, gmail.com की, तो वो बता देता है अच्छा यार इस यूज़र को जो है वो जीमेल चाहिए, तो वो जीमेल की रिक्वेस्ट जो है वो वापस आती है और वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है gmail.com, पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो यूज़र के ब्राउज़र के अंदर आके एग्जीक्यूट हो जाती है। सही है। अब उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके अंदर इनबॉक्स के आइटम्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर जो है वो सेंट आइटम्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर स्पैम भी आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको एक ही ब्राउज़र की रिक्वेस्ट गई और उसी के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें आ गई। सही है। ब्राउज़र को बार बार जो है आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत, सॉरी, सर्वर को बार बार जो है आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही है। जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट को हमने एक्सेस किया। अच्छा, वेबसाइट की इस वाली चीज़ को हमें एक्सेस करना है, तो वो वापस से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास कि यार इसको होम पेज नहीं बल्कि इसको अबाउट पेज चाहिए, तो अबाउट पेज की जो है रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिक्वेस्ट जो वो घूम के वापस आएगी। तो ये जो है वो लेंदी काम हो जाता है। तो इसलिए हम जो है वो gmail.com को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं बनिस्बत के आउटलुक वगैरह के। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए जो है वो एंगुलर जेएस यूज़ करते हैं, उसका रीज़न ये होता है। सही है। तो एंगुलर जेएस का असल रीज़न जो है वो यही था कि एक ही बार जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर एक सिंगल पेज के अंदर जो है वो लोड होकर हमें मिल जाएंगी, हमें बार बार जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। सेकंड इसका जो है वो पॉइंट ये है कि इट इज़ यूजफुल इन बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। सही है। इट इज़ यूजफुल मतलब यही मैंने जो बताया अभी, सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारी gmail.com। फिर जो है वो रिटन इन जेएस विद रिड्यूस जेक्वेरी लाइब्रेरी, फिर इसके अंदर जो है वो जेक्वेरी यूज़ हुई है। जेक्वेरी की भी जेक्वेरी यूज़ हुई है इसके अंदर। जेक्वेरी की भी जेक्वेरी मतलब जावास्क्रिप्ट के काम को आसान करती है जेक्वेरी, और जेक्वेरी की भी लाइब्रेरीज को यूज़ करके जो है वो एंगुलर जेएस बनाई गई है। इसका आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर कौन सी जो है वो कौन सा स्टफ यूज़ हुआ है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग की साइड पे जाएंगे। अभी हमारी जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में जो है वो सारा कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये 2010 में रिलीज़ हुई थी
और जो है वो मिस्को हेवरी और एडम एब्रॉन्स ने जो है वो मिलके इनको डेवलप किया था। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स इसके। इसके फीचर्स के अंदर जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एमवीसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, वो जो है वो मैं सही तरीके से डिटेल करवाऊंगा, डिटेल में अभी एक्सप्लेन करवाऊंगा। उसकी इमेज कोई जो है वो गूगल से उठाकर सही तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करवाऊंगा। उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे पास लेस डी ओ एम। लेस डी ओ एम तो हम लोगों ने देख लिए थे जे क्वेरी के अंदर भी, कि जे क्वेरी के अंदर हम लोग सिर्फ जो है वो आईडी के थ्रू या टैग नेम के थ्रू या क्लास के थ्रू, डॉट के थ्रू, मतलब जो है वो डॉम को एक्सेस कर रहे थे हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरह, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इस तरीके से एक्सेस नहीं कर रहे थे। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, हाँ, जे क्वेरी सॉरी एंगुलर जेएस के अंदर जो है वो हम लोग सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस के अलावा जो है फिर फिल्टरिंग, राउटिंग, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक फ्लो होगा। फ्लो भी मैं आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या फ्लो होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े से एमवीसी के कॉन्सेप्ट की तरफ। सही है। एमवीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं जो है वो एक ब्राउज कर लेता हूँ उसको। ये जो है वो हमारे पास एक काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। सही, एमवीसी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एमवीसी एंगुलर जेएस के अंदर जो है वो इस तरीके से यूज़ होता है कि मॉडल जो है हमारा, मॉडल क्या है, हमारा एक ब्राउज़र है। सही है, नहीं सॉरी, मॉडल जो है वो हमारा एक ब्राउज़र नहीं बल्कि एक डेटाबेस है। सही है। अब मॉडल मॉडल जो हमारा डेटाबेस है, इसके इसमें होता क्या है कि सारा डाटा, जो भी यूजर का डाटा वगैरह है, सही है, जो जैसे जैसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बिगनर लेवल पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे जावास्क्रिप्ट। सही है। तो वो ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो रहे थे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम होगा, उसका लास्ट नेम भी होगा, उसकी ईमेल आईडी भी होगी, उस वो कौन से सेक्शन में पढ़ता है वो भी होगा, कौन सी क्लास में पढ़ता है वो भी होगा। सही है। तो ये जो है वो सारी क्या है, स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज थी। सही है। और उसके कोई फंक्शंस भी हो सकते थे। तो वो सारी वैल्यूज जो थी ऑब्जेक्ट्स इन जेएस, वो एक डेटाबेस था हमारा एक तरह से। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक तरह से मॉडल बन गया। सही है। ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ना, एक तरह से ये हमारा मॉडल बन गया। तो जो हम जो जब हम मॉडल की बात करते हैं एमवीसी के अंदर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जब हम मॉडल की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस। सही। डेटाबेस जिसके अंदर सारा का सारा डाटा हमारा स्टोर हुआ हुआ है। ऑब्जेक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है। मैं इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बता रहा हूँ और जो रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी समझा रहा हूँ। तो डेटाबेस की बात करूंगा तो ये रियल वर्ल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। सही है। अच्छा जी, फिर जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है व्यू का। सही है। मॉडल हो गया। व्यू, व्यू क्या होता है, डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। डिजाइनिंग मतलब एच टी एम एल सी एस एस, सबको पता है ये तो। सही है। तो एच टी एम एल सी एस एस की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द व्यू पार्ट ऑफ एमवीसी। सही है। अच्छा, ये हो गया डेटाबेस मॉडल, और ये हो गया हमारा डिजाइनिंग व्यू। सही है। अब इस व्यू को मॉडल के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, देखें, होता ये था पहले कि हमें अपने डेटाबेस को जो है अपने HTML या मतलब अपनी डिजाइनिंग के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए लॉजिक्स लगानी पड़ती थी। तो लॉजिक्स हम किस तरीके से लगाया करते थे, हम जब फॉर एग्जांपल हमने डिजाइनिंग सेट करी हुई है, कोई भी HTML CSS का कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अब उसके अंदर जो है हम लोग मॉडल जब उसको डेटाबेस से कनेक्ट करवा देंगे और उसके अंदर हमने मॉडल में कोई जो है वो लॉजिक लगाई, सही है, कोई भी लॉजिक लगाई, तो होता ये था कि
उसकी डिजाइनिंग पे अफेक्ट पड़ता था उसकी लॉजिक लगाने से, सही है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो सेपरेट रहे और ये भी जो है वो सेपरेट, या फिर हम डिजाइनिंग करते थे तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे डेटाबेस पे पड़ता था। तो हम चाहते हैं ये व्यू जो है वो एक सेपरेट रहे और मॉडल जो है वो भी सेपरेट रहे, इसकी चेंजेस इसको अफेक्ट ना करें, इसकी चेंजेस इसको अफेक्ट ना करें। तो इसके लिए जो है वो हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, कंट्रोलर यूज कर लिया। तो हमारा बन गया कॉन्सेप्ट पूरा मॉडल व्यू कंट्रोलर, सही है। व्यू के अंदर जो है वो हमारी HTML CSS हो रही है और मॉडल के अंदर हमारा सारा डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है, सही है। अब जब कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट आ गया तो कंट्रोलर के अंदर आ जाती हैं जावा स्क्रिप्ट की एपीआईज। एपीआईज कह लें, लॉजिक लॉजिक कह लें, लूप्स, एरेज, सही है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी कंट्रोलर के अंदर। तो अब मॉडल का डेटाबेस जो है वो अलग रखा हुआ है, सही है। व्यू का जो है वो मतलब डिजाइनिंग जो है वो अलग रखी हुई है। अब डेटाबेस और डिजाइनिंग जो है दोनों सेपरेट चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। और बीच में उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए कौन आ गया भाई, जावा स्क्रिप्ट आ गया। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अब वो आप लूप्स लगाना चाहें, फंक्शंस लगाना चाहें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाना चाहें, जो लगाना चाहें आप वो कंट्रोलर के अंदर करेंगे। तो कंट्रोलर क्या करवा रहा है भाई, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है लेकिन सेपरेटली। मतलब हम डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे, व्यू के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, व्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे, डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सही है। तो कंट्रोलर क्या कर रहा है, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है हमें, मॉडल को मॉडल सेपरेट रखा हुआ है और व्यू को व्यू उसने सेपरेट रखा हुआ है, सही है। दोनों के ऊपर जो है वो दोनों को यूज करके, व्यू मतलब डिजाइनिंग को यूज करके उसको डेटाबेस से कम्युनिकेट करवा के उसको एक अच्छी फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो थी हमारी जो है वो MVC का कॉन्सेप्ट था, जो कि समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको एक इसीलिए डायग्राम्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ये व्यू के साथ जो है वो यूज़र कनेक्टेड होता है ज़्यादातर, और सर्वर के साथ जो है वो कंट्रोलर और मॉडल वगैरह कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो ये सारा जो था वो कॉन्सेप्ट था हमारा MVC का, सही है। तो आज जो है वो ये क्लास यहीं तक ही रखते हैं। MVC और ये जो भी है, मैंने एंगुलर का जो है आपको जो होती है ना, जो बेसिक मकसद होता है एंगुलर का, वो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस मतलब कि ब्राउज़र को बार बार रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार gmail.com लिखा तो जीमेल की पूरी पूरा का पूरा gmail.com जो है वो उठकर आपके ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। और अब जो है आप इनबॉक्स भी इसमें से एक्सेस कर सकते हो, स्पैम भी उसके अंदर से जो है वो आप सेंट आइटम्स भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। बार बार रिक्वेस्ट जो है सर्वर पर नहीं जाएगी, इससे आपका टाइम भी बच गया और जो बैंडविड्थ थी वो भी बच गई। सो होप सो आए स्टूडेंट्स के आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।